दर्शकों, जून का महीना जल्दी शुरू हो जाएगा और हम सब इसमें ज़रूर प्रवेश करेंगे और ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हम आखिरी पड़ाव में लगभग पहुंच गए हैं। हमने अब तक आपको 9 राशि के बारे में बता चुके हैं और यदि आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में, यानी मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्या परिणाम आपकी सेहत में देखने को मिलेगा, क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा शिक्षा करियर में किस प्रकार का उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, कहीं कोई नई जॉब के लिए अगर आप प्रयास करें तो उसके लिए क्या सफलता आपको मिलेगी, पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। व्यवसाय और बिजनेस के लिए जून का महीना कैसे रहेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात चलेगी या कुछ स्थायित्व आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए जून का महीना कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी क्या आपके संबंध को मजबूती प्रदान करेगी, ये हम समझेंगे। विवाहित दंपति के लिए कैसे रहने वाला है, संतान पक्ष से किस प्रकार का स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा संतान प्राप्ति के क्या मार्ग खुलेंगे, हम समझेंगे, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय के साथ। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि आज हम चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो आपके यदि जन्म राशि है, ये लगन है, आप उसके अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा तृतीय भाव में राहु के साथ मंगल गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में 4 ग्रह की युति बनी हुई है, जिसमें बृहस्पति है, बुध है, सूर्य और शुक्र है। तो अब इसमें कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 1 जून को जो मंगल है आपके तृतीय भाव को छोड़ के चतुर्थ भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आप अंगारक योग से बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा 12 जून को शुक्र भी आपके पंचम भाव से निकल के छठे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून को बुध भी आपके पंचम भाव से निकल के अपनी राशि मिथुन राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। उसके अगले दिन सूर्य भी 15 जून को पंचम भाव से निकल के छठे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 29 जून को आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लग्नेश शनि जो अभी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं वो 30 जून को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा तो हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वास्ते शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। आपके लग्नेश भी है, आप द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अंगारक योग बना है तो उससे भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आप जैसे ही मंगल आपके चतुर्भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी हलचल आपको आपके होम फ्रंट में देखने को मिलेगी, घर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हृदय के मरीज है, थोड़ी राहत भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तनाव या स्ट्रेस से भी गुजरना पड़ सकता है। लंग्स इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल की समस्या या बीपी की समस्या भी देखी जा सकती है। तो ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। कुछ आप क्रोध करते नजर आ रहे हैं या घर परिवार में किसी मुद्दे को लेकर बहस झगड़ा तनाव भी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही बुध आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि हम बात करें 14 जून की, अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या कुछ इरिटेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी साइड इफेक्ट की वजह से भी या कुछ मौसम के परिवर्तन की वजह से भी कुछ इस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा। शुगर का मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखें। आंखों की समस्या जिसके कारण हो सकती है, कुछ आपको आंखों में जो विजन की समस्या देखी जा सकती है। तो कुल मिला के ये छोटी मोटी समस्या आप देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो हृदय मरीज यानी हार्ट पेशेंट है उनको काफ़ी सावधान रहना है, हालांकि पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो अगर हम छोटी मोटी समस्या को छोड़े तो जून का महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कुछ छोटे मोटे उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचम भाव में पंचमेश भी गोचर करे, यानी शुक्र गोचर करे अपनी ही राशि में, साथ में बृहस्पति है, सूर्य है और बुध है। एक अच्छी स्थिति बनी हुई है आपकी अच्छे ग्रोथ के लिए। आपको जो भी फील्ड में जाना है उसमें आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है, एक पाथ आपको मिल सकता है, एक मार्ग आपको मिल सकता है। इसके अलावा गुरु का मार्गदर्शन के थ्रू आप उनके मार्गदर्शन के प्राप्त करेंगे, साथ ही उनके मार्गदर्शन के अनुसार आप ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं, आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। आपके करियर में एक अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है। खासकर मध्य जून का जो फर्स्ट हाफ का जो पीरियड है वो आपके फेवर में बना हुआ है। उसके बाद भी स्थिति में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें, आप कंपटीशन के प्रयास करें या प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित
निश्चित तौर से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये मध्य जून के बाद भी जो समय रहेगा वो आपके फेवर में रहेगा। इसके अलावा कला के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है और आप अपना करियर जर्नलिज्म में, एडिटिंग में या कुछ आप पढ़ाई लिखाई से कुछ करना चाह रही हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे ऑफर मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से अब समय आपके पक्ष में है। थोड़ा सा धैर्य आपको धारण करना है, अपने प्रदर्शन में पूरी तरीके से फोकस बनाकर चलना है, उतना ही बोले जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी आपके खिलाफ जा सकता है, आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऊर्जा में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, ऊर्जा में हाई रहेंगे, एनर्जी काफ़ी आपकी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन इसका आप सदुपयोग करें, वो दुरुपयोग ना करें अपनी बात को ज़बरदस्ती दबाव बना के कहने के लिए। तो आप देखेंगे कि स्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी, अच्छी शुरुआत रहेगी। करियर के लिए भी अगर हम बात करें, क्योंकि दशमेश शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा एक तालमेल आपके स्वभाव में, आपके प्रदर्शन में आपको देखने को मिलेगा। एक आपकी पर्सनैलिटी मुखरंवित होकर आएगी, डेवलप होकर आपके जो भी है सामने आएगी, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रदर्शन है बहुत बढ़िया अपेक्षित रहेगा, परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आपके पक्ष में रहने वाली है और शुरुआत में माहौल जो रहेगा उसमें काफ़ी कुछ सीखने को, अनुभव करने को आपको मिलेगा। एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है। पूरी तरीके से आप तत्पर रहें, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे और अपने भीतर धैर्य, पेशेंस धारण करके चलें, तो देखेंगे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और हर मार्ग में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप विदेश के लिए प्रयास कर रही हैं तो उसके लिए भी कुछ आपको भागदौड़, कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या आप कुछ डॉक्टरेट के लिए या पीएचडी करने के लिए भी अगर प्रयास करें तो बहुत संघर्ष के बाद ही कुछ सफलता मिल सकती है। अगर सफलता मिल भी रही है तो किसी एडजस्टमेंट या समझौते के साथ, बिना इसके आपको कोई ना कोई कह सकते कि अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ समझौता या कुछ चेंजेस के साथ आपको बाहर पड़ने का मौका मिल सकता है। तो पूरी तरीके से आप अपनी तत्परता दिखाएं, समझदारी से काम लें और अपनी दूरदर्शिता को ज़रूर दिखाएं। अगर यदि आपको लगता है कि आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम महसूस करें या सहज महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने गुरु का मार्गदर्शन ज़रूर प्राप्त करें या किसी बड़े बुजुर्ग का मार्गदर्शन प्राप्त करें। कुल मिला के करियर और शिक्षा के लिए आपके जून का महीना आपके लिए प्लस पॉइंट में रहेगा। अब चर्चा करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। देखिए, दशमेश जैसे मैंने बताया पंचम भाव में गोचर करें शुक्र, तो आप कह सकते हैं कि आपको अपडेट होने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ नई स्किल डेवलपमेंट में भी आप अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। उसके लिए भी आप कुछ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग आप हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार की भी कुछ परिस्थिति बन सकती है। इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिलेगा। साथ ही आप अपने काम में एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। अधिकारी का सपोर्ट आपको शुरुआत में बहुत देखने को मिलेगा, आपके फेवर में रहेगा। सिचुएशन 15 जून के बाद थोड़ी सी गिरावट ज़रूर बन सकती है, कुछ तनाव या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। खासकर आपको कह सकते हैं कि कलीग की वजह से, को वर्कर की वजह से, उनकी द्वारा कुछ इस प्रकार की कुछ कह सकते हैं कि चालाकी की वजह से या कुछ आपके खिलाफ कुछ ऐसे षड्यंत्र की वजह से, तो कुछ आपके और अधिकारी के बीच में गलतफहमी देखी जा सकती है। तो बहुत सोच समझ कर अपनी बात को किसी के सामने कहें। ना ज़रूरी है तो बिल्कुल भी आप किसी के साथ वार्तालाप ना करें। बेहतर यही रहेगा आप अपने काम पे फोकस बना के चले, क्योंकि आपकी कही हुई कोई भी बात आपके खिलाफ जा सकती है और इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। तो अपनी बातों को अपने भीतर रखें, उतना ही बोले जितना ज़रूरी है। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। शुरुआत में भी आपके फेवर में सिचुएशन बन रही है और बाद में भी, यानी मध्य जून के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपका जो है सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। थोड़ा सा आप अपनी जो है अहम पे, अपने ईगो पे थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो ही आप कहीं पे एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बन सकती है जहाँ पे आपको एडजस्ट होना पड़े या कुछ समझौता करना पड़े, तो जिसकी वजह से वो आपको लगेगा कि आपकी अहम पे जो है वो क्या कह सकते हैं कि आपको चोट लगी है, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा डाउन फील करें। तो ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो इससे आपको बचना होगा। देखिए, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ एडजस्टमेंट करके चलनी होती है। तो इसके लिए अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ आपके फेवर में स्टार्टिंग में मिले तो वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। मध्य जून के बाद सूर्य की उपस्थिति छठे भाव में कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है, तो इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिला के आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं देखी जाएगी, कोई गिरावट नहीं देखी जाएगी। उसमें आप देखेंगे लगातार एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी बेहतर होकर आएगी और आपके अनुभव में भी कह सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिला के जो भी सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, तो उसको पॉजिटिवली लें, धैर्य से काम लें, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव में पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपना बात को जो है क्रोधपूर्वक या दबाव बनाकर कहना चाहेंगे।
ऐसा करने की वजह से आप अपना इमेज डाउन कर सकते हैं। तो इससे आपको बचना होगा, धैर्य से काम लें, हर चीज़ का मौका आपको मिलेगा। अगर आपको प्रूव करना है तो अपने काम के थ्रू प्रूव करें, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू प्रूव करें, बजाय इसके कि अपनी बातों से दबाव बना के या किसी प्रकार का चिल्ला के या किसी प्रकार की वाणी पर नियंत्रण करके उसको कहने में, वो आपके पक्ष में फिर नहीं रहने वाला है। तो उससे आपको बचना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने परफॉर्मेंस में ध्यान दें। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजनेस और व्यवसाय की, देखिए बिजनेस व्यवसाय के लिए कुछ ना कुछ आपको स्टेबिलिटी में कमी तो ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ शुरुआत आपके पक्ष में बनने वाली, कुछ नए निर्णय ले सकते हैं अपने बिजनेस को लेके, और ये निर्णय जो आप लेंगे ये आपके बिजनेस में अच्छी प्रोग्रेस ग्रोथ लेकर आएंगे। रियल एस्टेट में जो अब तक आपको नुकसान देखने को मिल रहा था, ये अब तक बात बनती नजर नहीं आ रही थी, जैसे ही मंगल आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे अपनी ही राशि में, तो देखेंगे कि आपके सामने एक अच्छे ऑफर्स की लाइन लगी है। अगर लाइन भी नहीं लगी है तो भी कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छा कह सकते हैं कि एक माहौल बनेगा जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे और खुद में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो रियल एस्टेट हो या प्रॉपर्टी के बिजनेस हो या ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस हो, उसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ रुक रुक के बात बनती नजर आ रही है, कुछ कह सकते हैं कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट आपको करना है। लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम इतने महत्वपूर्ण, इतने बढ़िया नहीं होंगे जैसा कि आपने सोचा होगा। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छी रहने वाला है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, तो मजबूती मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा और एक तरह से एक ऊर्जा मिलेगी जहाँ पे आप रिस्क लेने के उसमें अपने आप को सिचुएशन में पाएंगे जहाँ पे आप ले सकते हैं, उसमें आपको सहज महसूस होगा। जो पहले आपके मन में भय था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा विदेश के भी आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त के संकेत मिलेंगे। विदेश के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो कुछ आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बिजनेस को विस्तार भी मिल सकता है, एक्सपेंशन भी मिल सकता है। यदि आप अपने बिजनेस को विस्तार करना चाहते हैं, स्थान से बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो वहां से भी कुछ बेहतर ऑफर आपको मिलेगा। बस सोच समझ के आपको उसको अपनाना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लुक्रेटिव ऑफर आते हैं जो बहुत मन लुभावने होते हैं, लेकिन असल में वो कुछ और निकलते हैं। तो वास्तविकता को समझकर ही आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन बिजनेस के लिए जून का महीना आपके फेवर में रहने वाला है। अब समझेंगे आपके लव रिलेशनशिप या प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा। देखिए पंचम भाव में 4 ग्रहों की युति किस प्रकार का संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करके चलना है और कहीं ना कहीं आपको सहयोग देना है अपने पार्टनर को। सेम आप उनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैच्योरिटी, समझदारी तो रहेगी। अहम की समस्या थोड़ी ज़रूर देखी जा सकती है, लेकिन ये समस्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जो कि बाकी अलग जो आप देख सकते हैं आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग जो बनी हुई है या बन रहेगी, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसके अलावा अगर आप अपने प्रेम विवाह की चर्चा परिवार के साथ करेंगे तो कुछ आनाकानी के बाद बात बनती नजर आ रही है, लेकिन इसके लिए बहुत तीव्रता दिखाते नजर आ रही है, तो इससे आपको बचना होगा। शुरुआत में थोड़ी आप कह सकते हैं कि समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बात बनती नजर नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपके पक्ष में बात बनती नजर आएगी। इसके अलावा अगर विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो थोड़ा आपको अवरोध देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपकी कुछ शर्तें इस प्रकार की हो सकती है जिसकी वजह से विवाह का जो कंफर्म होना वो आगे के लिए टल सकता है या बात बनते बनते रह सकती है। कुछ इस प्रकार की संभावना भी देखी जा सकती है। विवाहित दंपत्ति के लिए यदि हम बात करें तो देखिए आपका रिलेशनशिप है जून के महीने में थोड़ा सा कह सकते हैं तनाव से गुजर सकता है, क्योंकि मंगल आपके चतुर्भाव में यानी अभी सुख के स्थान में गोचर करेंगे। तो कुछ कहा सुनी, तनाव या झगड़ा या कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे इसको अच्छे से संभालने में। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है, या आपके जो जीवन साथी है वो आपके ऊपर ये ब्लेम कर सकते हैं कि आप अपने परिवार का फेवर करते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा मध्य जून के बाद जैसे ही आप कह सकते हैं कि बुध और सूर्य की युति होगी, शुक्र युति होगी छठे भाव में, तो कुछ स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है आपके जीवन साथी में। तो कुछ इस प्रकार के उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन फिर भी एक मजबूती आपके रिलेशनशिप में बनी रहेगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर बनेगी, तो हो सके तो उसको दूर करने का प्रयास करें। संतान पक्ष से कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो हम कह सकते हैं कि संतान से आपको संतोष प्राप्त होगा। और संतान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जो परिस्थिति है वो आपके फेवर में बनी है, पहले से ज्यादा मजबूत बनी है। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसके लिए आप बृहस्पति का उपाय भी कर सकते हैं। तो उपाय की अगर हम बात करें तो आपको जो है मंगल को मजबूत करना है, शनि आपके जो लग्नेश है उनको भी मजबूत करना है। तो कुल मिला के आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इसके अलावा बृहस्पति का जैसे मैंने बताया कि यदि आप अपनी संतान के लिए इच्छुक है तो आप बृहस्पति व्रत कर सकते हैं, या बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये भी एक कारगर उपाय रहेगा आपके लिए।
सप्तमेश को आप खुश करने के लिए, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए शिवलिंग पे कच्चा दूध जरूर अर्पित करें प्रत्येक सोमवार को। ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। वो शांति आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप, आपके काम में, व्यवसाय में आपकी मदद ही करेगी, जहाँ पे आपको एक स्थायित्व देखने को मिलेगी। तो ये आप उपाय छोटे मोटे ज़रूर करें और इसका दूरगामी परिणाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।